आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित चैप्टर 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.5 का हम प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, वृत्त की परिधि को सी मान लिया और उनके व्यास मान लीजिए डी, यानी व्यास को डी मान लिया, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखिए, एक प्रश्न आपको दिया हुआ है, इसको आपको बताना है कि जो पाई बराबर दिया है सी बटा डी, आपका ये अपरिमेय है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम कि जो पाई बराबर जो है सी बटा डी है, यानी सी बटा डी का जो अनुपात है ये पाई का बराबर है। देखिए, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसीलिए क्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा भाषा में समझते हैं, ये सी क्या है? ये वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि है, और डी को क्या माना है? व्यास है। वृत्त का क्या है? व्यास है। आपको बताना है कि पाई बराबर सी बटा डी, ठीक है, यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। जैसे लग रहा है कि परिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p बटे q के रूप में यदि हम दर्शा दिए तो उसको हम बोलते हैं कि परिमेय संख्या है। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमको देखने में प्रतीत हो रहा है कि c बटा डी जो है ये p बटे q के रूप में है, तो हम कहेंगे कि यह परिमेय संख्या है। लेकिन क्या है? यह अपरिमेय संख्या है। आपको जो है ये जो विरोधाभास लग रहा है, इसको आपको क्लियर करना है। देखिए, मान के चलिए वृत्त की परिधि हो गया। देखिए, ये मान के चलिए कि वृत्त की परिधि हो गया, ये चारों तरफ का लंबाई वृत्त की परिधि कहलाता है। ठीक है, जब इसका मान ज्ञात करते हैं तो हो सकता है कि इसे मान के चलिए कि हम 7.43213 इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होता है कि दशमलव के बाद वह पुनरावृत्ति नहीं करता है, इस प्रकार की संख्या आ रहा है। लेकिन यह अपरिमेय संख्या है। इसको करते क्या है कि पूरा न लिख करके हम क्या करेंगे कि 7.4 तक ही लिख दिए। अगर 4.4 लिख दिए, 7.4 जब लिख दिए तो क्या आपको लग रहा है? यह लग रहा है कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में क्या है? यह अपरिमेय संख्या है। यानी कहने का मतलब है कि c बटे डी, यानी इसमें c या d कोई ना कोई अपरिमेय संख्या है। यदि हम यह अपरिमेय संख्या परिधि है तो परिमेय संख्या से विभाग लगाएंगे तो वह अपरिमेय संख्या ही आता है। ठीक है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका जो अनुपात होगा वो भी अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका पूरा मान न ले, मैंने सन्निकट कर देते हैं, पूरा न लेकर के हम यहीं पर लिख करके इसको हम छोड़ देते हैं। वास्तव में अपरिमेय संख्या है, लेकिन सन्निकट करके हम इसको परिमेय संख्या बना देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको आपको लिख देना है। आपको इस प्रकार से लिख देना है कि इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, मतलब कोई विरोधाभास नहीं है। स्मरण रहे कि जब कभी भी स्केल या अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तब आपको केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, मतलब उसको मान लेते हैं कि वह सन्निकट में परिमेय संख्या है। अतः आप यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सी और डी अपरिमेय संख्या। हमको लगता है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।